ले लो तो कोई कह रहा है साइंस और कोई कह रहा है कॉमर्स और कोई कह रहा है इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आपसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा है कि आपको क्या लेना है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है। अगर आपसे कोई पूछता भी है तो आप पहले कंफ्यूज थे कि हम कौन सा सब्जेक्ट ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशा कुमारी और इस वक्त आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं एजुकेशनल निशा साहू के चैनल पे। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशनल निशा साहू चैनल पे। सबसे पहले आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आज हम इस वीडियो में पूरा का पूरा बात करने वाले हैं टेंथ बाद क्या करें, टेंथ बाद कौन सा सब्जेक्ट चुने। टेंथ बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि अगर आप नर्सरी से अभी टेंथ तक का पढ़ाई किए तो एक फिक्स रास्ते पे थे, आपका फिक्स पॉइंट था, आप उस अनुसार अपना पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन इस वक्त आपको क्या है, आपके अब बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं। टेंथ बाद जब 11th में आप एडमिशन लेने जाइएगा तो वहाँ पे आपको कहा जाएगा पहले ऑप्शन चुनने के लिए कि आपको कौन सा स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और एक होता है, सबसे पहले आता है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात यह होती है कि अगर आप जिस स्ट्रीम को चूज कर लेते हैं उसी स्ट्रीम में आपको जाकर एग्जाम देना होता है, तो एग्जाम देने से पहले आपको उसके लिए पढ़ना भी तो होगा। तो ये सबसे बड़ी समझदारी की बात आती है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। पढ़ना और सब्जेक्ट चुनना अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड करना, ये लाइफ की सबसे बड़ी पार्ट होती है। तो इस वक्त हम आपको बता दें कि आप जो भी स्ट्रीम चुनना चाहते हैं बहुत ही सोच समझ के चुनिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस में ही जॉब मिलने वाला है, कॉमर्स में नहीं मिलने वाला और आर्ट्स में नहीं मिलने वाला। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अपने अगल बगल के दोस्तों को देखकर और बहकावे में आकर या फिर मम्मी पापा को देखकर, पड़ोसी के मम्मी पापा बोलती है कि जैसे आप हमारे पड़ोसी में साइंस कोई बच्चा ले रहा है तो तुम भी साइंस ले लो, साइंस से पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो लाइफ में बहुत पछताइएगा, क्योंकि आपके अंदर जो सब्जेक्ट का मतलब लेकर पैशन है कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें अच्छा करना है, आपको जिस सब्जेक्ट में अच्छा इंटरेस्टिंग है आप वही सब्जेक्ट ले, क्योंकि आपको 2 साल तक उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है और आगे उसी सब्जेक्ट में एग्जाम भी देना है। इतना ही नहीं है, बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 12th में जो सब्जेक्ट चुनते हैं, 11th 12th में वही सब्जेक्ट पर अपना जॉब का भी डिसाइड कर लेते हैं हमें कौन सा जॉब लेना है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। आप जो सा सब्जेक्ट चुनिएगा आपको उस तरह से आपको जॉब मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि तीनों जो स्ट्रीम है, क्या तीनों में जॉब मिलने वाला, अच्छा खासा जॉब मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों ही अपने अपने जगह पे सही है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों में अच्छा खासा नौकरी भी मिलता है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ नौकरी नहीं, तीनों को आप पढ़कर अपना खुद का भी रोजगार चला सकते हैं। जैसे कि अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में 2 तरह का उसमें भी 2 तरह के सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। एक होता है बायो और एक होता है मैथ। बायो में आपको मेडिकल पढ़ाया जाता है, जबकि मैथ में आपको नॉन मेडिकल पढ़ाया जाता है। बायो में होता है क्या है, बायो में आप मैथ नहीं ले सकते, बाकी ऑल साइंस का ऑल सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। और हिंदी इंग्लिश तो सबके लिए कंपलसरी होता है, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो या फिर आर्ट्स का स्टूडेंट हो या फिर साइंस का मैथ का स्टूडेंट हो। जैसा भी हो सबके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी होता है। तो इसके लिए आपको कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। साइंस में आती है कंफ्यूजन वाली बात कि हम क्या ले, बायो ले या फिर मैथ ले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अगर आप बायो में लेना चाहते हैं तो इससे पहले आप जान लीजिए, अगर आपको मेडिकल में आपको इंटरेस्ट है, आपको मेडिकल के फील्ड में जाना है, तभी आप बायो ले लीजिए। ये आपके फ्यूचर के लिए सही रहेगा, आपके जॉब के लिए सही रहेगा, आपके रास्ता में कोई ऐसा बाधा नहीं डालेगा। वही आपको मैथ लेना चाहते हैं तो उससे पहले अपने इंटरेस्ट को जानिए। क्या आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, साइंटिस्ट में इंटरेस्ट है, तो आप मैथ ले और साइंटिस्ट बनिए, इंजीनियरिंग बढ़िए। आपको ये भी बहुत अच्छा फायदेमंद देने वाला है। ये भी जॉब अपने लिए एक जगह पे सही है और काफी अच्छा सैलरी प्रोवाइड करता है आपके लिए, और अपना नाम भी कमा सकते हैं साइंटिस्ट बनकर और देश की सेवा भी कर सकते हैं। वहीं बायो से भी आप अगर मेडिकल लाइन में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो इससे भी अपने देश का सेवा कर सकते हैं, आप एक समाज सेवी बन सकते हैं। अब बात आती है आर्ट्स से, क्या आर्ट्स से हम जॉब नहीं ले सकते? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। बायो से भी आप अच्छा खासा जॉब ले सकते हैं। अगर अच्छा खासा जॉब की बात करें तो सबसे नंबर पर आता है बायो के लिए नहीं बोल रही मैं, आर्ट्स के लिए बोल रही हूँ। बायो के लिए मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे क्या लेना है, आपको मेडिकल लाइन में जाइएगा और आप मेडिकल लाइन में जाकर डॉक्टर बनिएगा, जो अपनी समाज की सेवा कीजिएगा, जब देश का भी सेवा कर सकते हैं आप। अब यही बात आती है आर्ट्स की, कि आर्ट्स से आप जॉब नहीं ले सकते। तो आर्ट्स की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलरिटी वाली जॉब है तो अभी आईएएस और आईपीएस का है। जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं, खासकर अत्यधिक बच्चों का एम होता है, उनका गोल होता है कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है और आईपीएस ऑफिसर बनना है। और इससे और आर्ट्स लेने से कई सारे फायदे भी है। अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप कोई भी ऐसा कम्पिटेटिव एग्जाम भी निकाल सकते हैं जिसमें रीजनिंग भी आता है। तो रीजनिंग आप छोटे मोटे मैथ के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें ट्रिकली से सॉल्व करना रहता है, तो आप कर लेंगे, आसानी से कर लीजिएगा। अब बात आती है कि आए तो हम अभी आर्ट्स से 2 ही जॉब बताए हैं, जो एक है पॉपुलरिटी वाला दोनों है,
IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर। तो क्या आप उतना के लिए आप उतना पढ़ नहीं सकते हैं, आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं है करने का, तो उससे छोटे छोटे भी जॉब है, जैसे कि वकील है, आप वकील बनकर भी अपनी समाज का सेवा कर सकते हैं, देश का सेवा कर सकते हैं, वकील बनिए। और भी बहुत सारे जॉब है। अब बात करते हैं कॉमर्स का, तो कॉमर्स बच्चे वही बच्चे ले सकते हैं जिन्हें अपना बिजनेस में मन लगता है, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। आपको कैलकुलेट करने में, बिजनेस में, अपना बिजनेस संभालने में, सब में मन लगता है, तो आप जरूर से कॉमर्स कर सकते हैं। कॉमर्स आप CA बन सकते हैं। लेकिन कॉमर्स के लिए एक अनिवार्य बात यह है कि आपको 10th में 60% आना चाहिए, तभी कॉलेज आपको एडमिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें जो सेकेंड डिवीजन बच्चे भी आए रहते हैं उनको भी कॉमर्स दे दी, कॉमर्स में एडमिशन मिल जाता है। मैं आसपास के बच्चों को देखी हूँ जो सेकेंड डिवीजन थे 10th में और कॉमर्स से लिए और अच्छा खासा नंबर भी लाए, फर्स्ट डिवीजन भी पाए हैं। तो आप भी इस चीज़ को ले सकते हैं। तो आज हमारी बात एक हुई है कि हम 10th बाद क्या करें, क्योंकि कई सारे रास्ते हैं, इतना ही रास्ता नहीं, बहुत बहुत सारे ऐसे भी होते हैं बच्चे जो 10th बाद सीधा के सीधा नौकरी के लिए ढूंढते हैं। तो मैं आपको लिए एक पर्सनली वीडियो बनाऊंगी जो 10th बाद कौन कौन सा नौकरी हम कर सकते हैं, कौन कौन सा नौकरी है जो हम 10th बाद नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो में बताई हूँ कि 10th बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। नौकरी की बात मैं नहीं की हूँ। नौकरी की बात मैं इसलिए की हूँ कि अगर आप इस सब्जेक्ट लेते हो तो आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अभी मैं नौकरी की बात नहीं की हूँ, सिर्फ एलिजिबिलिटी मैं बताई हूँ कि आप अगर इस सब्जेक्ट को चुनते हैं इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। और मैं अगले वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी दिन बनाकर अपलोड करूंगी जिसमें जॉब पे ही रहेगा कि सिर्फ 10th के बेसिस पे आप कौन कौन सा जॉब हासिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं बताई हूँ कि अगर 10th के बाद अगर आप अपने जो भी सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, जो भी स्ट्रीम चुनना चाहते हैं, तो कौन कौन सा स्ट्रीम में 3 भागों में डिवाइड होता है, आपका 3 रास्ता खुल जाता है, बीचों बीच, एक इधर और इधर। तो आपको कौन सा स्ट्रीम चुनना है इस लाइफ का सबसे बड़ी बात है। आपको आपकी डिसीजन सबसे बड़ी डिसीजन बनने वाली है। ऐसा नहीं आप अपने माता पिता के कहने पे, अपने अगल बगल के कहने पे, अपने टीचर के कहने पे, हालांकि कोई टीचर अपने बच्चों पे दबाव नहीं डालते हैं, कोई पेरेंट्स भी नहीं दबाव डालते हैं। हम हालांकि बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि दबाव डाला जाता है, नहीं तुम यही करो क्योंकि पड़ोसी के बच्चे ये कर रहे हैं, मुझे ये वाला जॉब चाहिए, तुम यही करो। मैं चाहती हूँ कि मम्मी बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ये करे, पापा चाहते हैं कि मेरा बेटा ये करे, तो इसके लिए तुम ये सब्जेक्ट चुन लो। बट आपको अपना डिसीजन खुद लेना है क्योंकि आपकी लाइफ का सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है। तो आई होप आपको इस वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए है तो। अगर पुराने हैं तो कोई बात नहीं है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।